ये बच्चों को, जवान बच्चों को इतने से इतने बड़े करे, हम कब तक चलेंगे? आप बड़े बच्चों को भी मारने को देखे, मेरे सामने मारे। जन्नत से साहब, एसीपी साहब, जरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको सज़ा से सज़ा, कड़ी सज़ा दीजिए साहब। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब। मैं नींद में था साहब, उठ के आया, बच्चे के हाथ से समझा के लेके जाएंगे बोल के साहब। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। ज़ईफ वालिद और भाई की आंखों के सामने ही इनके नौजवान बेटे का बेरहमाना तरीके से कर दिया गया कत्ल। मामूली से लड़ाई झगड़े के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने जाने वाले नौजवान का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत असद बाबा नगर के इलाके में गुज़िश्ता रात एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर नौजवान को इसके अहल खाना के सामने ही बेरहमाना तरीके से मुहल्लिक हथियारों से हलाक कर दिया गया। मुतवफ़ी मोहम्मद खलील, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, किशनबाग के असद बाबा नगर का रहने वाला था। वो अपने भाई और वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन जा रहे थे कि कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए, जिन्होंने इसके कत्ल से 1 घंटा पहले मकतूल को बुरी तरह से मारा पीटा था। 2 पुलिस वाले जो कि इनके घर आए थे, जब पता चला कि मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर मुतासरीन को पुलिस स्टेशन जाने की हिदायत दी गई। जब ये तमाम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में 4 अफराद ने इनका रास्ता रोका और खलील को मुहल्लिक हथियारों के वार से बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। इस मौके पर पुलिस भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में खलील को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इतला के साथ ही साउथ जोन DCP साई चैतन्या IPS ने भी मौके पर पहुंचकर वहां से मुकम्मल तफसीलात इकट्ठा की और फिर हमला आवरों को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम्स भी तश्कील दी गई। मकतूल के ज़ईफ वालिद और भाई ने मीडिया के ज़रिए खुसूसी खिताब करते हुए तमाम तर अपनी अफसोसनाक कहानी सुनाई और फिर शरपसंद हमला आवर कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये लड़ाई नीचे हुई पहले टेंगोंगन शोएब नामकारी का लड़का लड़ा के हैंड कौन जीतते क्या है बोल के बुला गए थे। अब वो हमको नहीं मालूम, हमको वहाँ से फ़ोन आता, हम हमारे भाई को लेके आ गए थे। उसको मार के जबड़े उबड़े फुला दिए थे। हम पुलिस वाले आए थे, वहाँ पर पुलिस वाले आए तो PS को लेके जाओ इनको बोल, तो PS को हमारे वाली साहब लेके जा रहे थे। रस्से में रोक के 4 जने मिल के मारे सो है। हमारे वाली साहब लेके जा रहे थे, बालां पकड़ के खींच के गाड़ी पे से गिरा के सर पे मारे तो बेहोश होगा। बेहोश होने के बाद हैंड से मारे से पुरानी दुश्मनी थी क्या? कुछ भी नहीं थी। वही अच्छा, क्या काम करता है? ड्राइवर था। अच्छा, ये हैंड लड़ाने की वजह क्या थी? क्या है कि वो भी नहीं मालूम है। शोएब नामकारी के शख्स से मालूम होता हो। कितने जने थे ये? 4 जने। ये कहाँ पर हुआ? किशनबाग में। मौजूद रहते पर जो हादसा हुआ उसके बाद भाई ला 4 जने थे। मैं, हमारे वाली साहब थे। हम ला इधर 2 जने मेरे को इधर ला लिए। हमारे वाली साहब इधर मेरे को देखने में उसको मार दी। उन्हें बेहोश था भाई। बेहोशी हाल में 4 बार चाकू मारे। 4 बार चाकू मारे सो आना को पहचान तो मन नाम नहीं मालूम मेरे को। और मैं अड्डू मुजम्मिल और शोएब तो हैंडकोइन लड़ा था। वो वहीं हुई नीचे। रहने वाले कहाँ के? किशनबाग असद बाबा लोग भी वहाँ के। वहीं के थे साहब। इसको भी वार कर रहे थे। मेरे को भी थोड़े मारा पड़ गए। परसों में शादी खाने पे हो चंबा था। मैं इसको भी वार कर देंगे बोल के इसको दुनिया में उन्हें बेहोशी हाल में था। बेहोशी हाल में 4 बार चाकू पेट में इधर घुसड़ा ऐसा मार रहा। बकरे को मारे ऐसा, वो गद्दे को मारते नहीं ऐसा मार रहा। ऐसी कैसी वो है साहब। जरा कानून वाले भी हमारे को भिजाए, पुलिस वाले रह के लेके जाना ना, मेरे को भिजा दिए। क्या समझ के भिजा? अब बड़ा बच्चे को भी अब क्या साहब, वो ACP साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये कब तक चलेगा? ये ऐसा
ये बच्चों को, जवान बच्चों को इतने से इतने बड़े करे हम, कब तक चलेंगे? आप बड़े बच्चों को भी मारने को देखे, मेरे सामने मारे। जमिया से साहब, एसीपी साहब, जरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको सज़ा से सज़ा, कड़ी सज़ा दीजिए साहब। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब। मैं नींद में था साहब, उठ के आया, बच्चे के हाथ से समझा के लेके जाएंगे बोल के साहब। आज हमारे भाई के साथ हुआ वही, फिर अगले साल अगली बार कोई बच्चे के साथ, कोई दोस्त के साथ ना होना बोले, ऐसा हमारा है। एसीपी साहब से, सर्कल साहब से अदबन गुजार, एसीपी साहब से अदबन गुजारिश साहब से भी कि ऐसा हुआ हमारे भाई के साथ, अगली बार किसी का भी ना हुए। अब हम तो गफलती में आ गए थे, पुलिस वाले हमको बोले बहादुरपुरा जाओ, बोले गए, आने में रस्से में ला खींच के मार दिए। हमारे वाले साहब थे, अब वाले साहब हम फ़ोन करे तक ये हो। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,